बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा सलीम। आज हम तारीख के जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, जहाँ एक तरफ पाक फौज ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के ज़रिए मुल्क का दिफा कर रही है, जबकि दूसरी जानिब जो आलमी ताकतें हैं वो इस वक्त दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेलती जा रही हैं। लेबनान में जो है जंगबंदी का जो मुआहदा हुआ था उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं और नेतन्याहू जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और इसराइल की जानिब से लेबनान में जो जारियत है वो अभी भी जारी है। और ट्रंप की जानिब से आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अमेरिकी सदर, उनकी जानिब से आज सोशल ट्रूथ पर एक पिक्चर शेयर की गई। वैसे तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा ट्वीट करते हैं जिसमें उन्होंने गन पकड़ी हुई है। आखिर वो क्या पैगाम देना चाहते हैं और उनकी जानिब से आज क्या कहा गया वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी बहरान है उस हवाले से। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी बहरान है वो मज़ीद बढ़ता हुआ जा रहा है। इस हवाले से हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में जो अभी पाकिस्तान की जो इलाकाई सालमियत है उसके हवाले से सिक्योरिटी सराय के मुताबिक जो है पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की जानिब से बिला इश्तियाल जो है जारियत की गई, लेकिन उन्हें शायद ये मालूम नहीं था कि सामने भी सीसा पिलाई हुई दीवार खड़ी हुई है। पाक फौज की जानिब से जो ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ है वो भरपूर कामयाबी के साथ जारी है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि पाक फौज की जानिब से जो मौसर कार्रवाई की गई है उसमें फितनतुल खवारिज और उनके जो सहूलतकार थे उनको पिसपाई का जो है सामना करना पड़ा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अगर हम बात करें तो उनका जो गैर मुतज़लज़ल अज़्म है वो इस बात की भी ज़मानत है कि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जो है अपने तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा, और जब तक एक दहशतगर्द भी बाकी है तो ये जंग जो है थमने वाली नहीं है। दूसरी जानिब बात करते हैं पाकिस्तान की अगर अंदरूनी सियासत की, तो वहाँ पे एक बड़ा धमाका हुआ है। वो ये है कि ममनुआ फंडिंग केस में बानी पिचाई के खिलाफ जो केस था उसमें अहम तरीन पेशरफ सामने आई है। और कल जो है इस केस की अगर समाअत होती है तो अदालती ज़राए ये भी कह रहे हैं कि उनके मुताबिक इस चालान की स्क्रूटनी का अमल जो है शुरू हो चुका है, और कल होने वाली जो समाअत है उसमें इस केस का रुख जो है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। तो कल जो आने वाला कल है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस केस के हवाले से बड़ी जो है हमें खबर सामने आ सकती है। बात करते हैं सबसे पहले जहां सारी दुनिया इस वक्त दुआ कर रही है कि दुनिया में अमन कायम हो जाए और ये जो आग फैलती हुई दिखाई दे रही है किसी तरह ये रुक जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लेबनान में जो है जंगबंदी का मुआहदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की जो जारियत है वो जारी है। आज भी जो इसराइल उसकी जानिब से लेबनान पे हमले किए गए हैं जिसमें मुतअद्दिद अफराद के शहीद होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जो कि बहुत ही कह सकते हैं संगीन सूरत हाल है कि एक मुआहदा हुआ है उसके बावजूद जो इसराइल है वो अपनी जारियत उसने जारी रखी हुई है। और जो फुटेजेस हमारे सामने आई हैं लेबनान से, तो वो देख के भी पता नहीं चल रहा कि ये गज़ा की सूरत हाल है या लेबनान क्या है। तो दूसरी जानिब हमने बात की कि पाकिस्तान की जो सलामती की, और अब हम अगर आते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से जो उनके मुशीर थे उनको ये कहा गया है कि जो नाकाबंदी की गई है आबनाए हुर्मुज़ की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने मुशीरों को कहा है कि इसको तवील मुद्दती वक्त तक के लिए उसको जो एक्सटेंड करने का कहा गया है। अगर ये नाकाबंदी मज़ीद आगे जारी रहती है, क्योंकि ईरान की जानिब से तो आबनाए हुर्मुज़ खोल दी गई थी, लेकिन अमेरिका ने नाकाबंदी की थी, और अब जिसके बाद ईरान ने जो है दोबारा आबनाए हुर्मुज़ बंद की। तेल की जो प्राइसेस हैं, ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। इसी हवाले से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से भी काबीना का इजलास हुआ, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस जुमे को जो है तेल की कीमतें या पेट्रोल की प्राइसेस है उसका भी तयन किया जाएगा। अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, तो अगर ये नाकाबंदी जारी रहती है तो आगे के क्या हालात होंगे वो भी देखना है, क्योंकि अगर ये आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलती और पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो पूरी दुनिया की जो मईशत है ऑलरेडी उसमें भूचाल आया हुआ है, उससे मज़ीद जो सूरत हाल है वो संगीन रुख इख्तियार कर सकती है, और मशरक़ी वस्ता की सप्लाई लाइन्स हैं वो भी मुतासिर हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी वार्न कर दिया गया है, कहा गया है कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है, और इस तरह की अगर सूरत हाल रहती है तो ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो $86 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं, और जो आलमी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा मौत का परवाना भी साबित हो सकती हैं। तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो इसी चीज़ पे हैं कि किसी तरह ये जो ममालिक हैं ईरान है और
امریکہ ہے، ان کے درمیان جو ہے بات کسی حد تک حتمی فیصلے تک پہنچے، تاکہ پوری دنیا میں جو معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے اس سے جو ہے سب کو ریلیف مل سکے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے پاکستان کا، جو پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے اس کو آج پوری دنیا پر سراہا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ابھی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ اپنی جگہ پر جاری ہے۔ پاکستان کا جو رول اس وقت دنیا میں ہے وہ بہت ہی نیوٹرل ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہر کسی کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، اتنے عرصے بعد پاکستان کو جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کی جانب سے ایک بہت اچھے لفظوں میں یاد کیا جا رہا ہے، اور بیک ڈور ڈپلومیسی ابھی بھی جاری، اور یہ کوششیں ہیں کہ کسی طرح یہ جو معاملات ہیں یہ کسی حتمی فیصلے کی طرف آئیں۔ آج بھی اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے سعودی عرب کے سفیر کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ تمام صورتحال ہیں جس میں پاکستان جو ہے بہت ہی ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان میں خود بھی بہت سارے کچھ کرائسس ہیں، تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے بہت جلد ان کرائسس سے نکلے گا۔ اور یہ مت بھولیے گا کہ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ جن مشکلات کا سامنا ہے، پیٹرول کی پرائسز ہیں، لیکن انٹرنل جو ہمیں چیزیں ہیں اس کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ سیاسی بحران ہے، اس کے علاوہ ایک طرف ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے ملٹری جو ڈپلومیسی ہے اس کی وجہ سے دو ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو جو دہشت گردی کا سامنا ہے اور آپریشن غضب الحق جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں وہ کچھ بہتر ہوں گے، اور جو پاکستان ہے وہ جو راستہ دکھا رہا ہے تو ان ممالک کے درمیان میں کچھ بہتری آئے گی، اور پاکستان بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اس کے علاوہ ہم کیس کے حوالے سے بھی کل دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔